Hello, my dear students. This is Avinash from the International School. Today I am going to study about the addition of fractional number. ठीक है, आप लोग कल प्रीवियस क्लास में हमने बताया था कि कैसे एक रेशनल नंबर को आपको नंबर लाइन में दिखाना है. ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि दो रेशनल नंबर को हमको कैसे ऐड करना है. ये क्लास 8 का है. ठीक है, क्लास 8 के लिए है. दो रेशनल नंबर को हमको कैसे ऐड करना है हम आज देखेंगे. ठीक है, रेशनल नंबर का जनरल फॉर्मूला होता है, कैसे होता है, जनरल रूप होता है, कैसा होता है, a अपॉन b. ठीक है ना, यहाँ पर b कभी जीरो नहीं हो सकता. ठीक है, b अगर जीरो हो गया तो ये रेशनल नंबर का कोई मतलब नहीं निकलता है. ठीक है, और a और b क्या है, दो इंटीजर है. ठीक है, अगर हमको दो रेशनल नंबर दिया है और बोल रहा है कि इसको ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है. एडिशन इज ए टाइप ऑफ सब्ट्रैक्शन. ठीक है, सॉरी, तो सब्ट्रैक्शन इज ए टाइप ऑफ एडिशन. ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है या ऐड करना है, जो भी करना है. ठीक है, तो करेंगे देखेंगे कैसे दो रेशनल नंबर को हमको ऐड करना है. पहले हम रेशनल नंबर को ऐड करने से पहले हमारे पास दो कंडीशन है और दो स्टेप है जिससे हम क्या दो रेशनल नंबर का ऐड कर सकते हैं. क्या है, पहला है तो केस ये है, अगर दो रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर सेम होगा. अगर दो रेशनल नंबर या 3 या 4 या 5 जितने सारे रेशनल नंबर हैं, अगर उन सब का डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर मतलब वो जो नीचे वाला वो सेम होगा, तो क्या करना है आपको, अगर इन दोनों का हमको ऐड करना है तो क्या करेंगे, जो भी डिनोमिनेटर होगा सब रेशनल नंबर का जो भी डिनोमिनेटर होगा उसका नीचे बैठा देंगे. ठीक है, और उसके बाद जो भी न्यूमरेटर होगा उनको सब प्लस देके ऐड कर लेंगे. ठीक है ना, ऐसे ही आपको अगर a अपॉन b प्लस c अपॉन b प्लस d अपॉन b प्लस e अपॉन b ऐसे आपको दिया है कि बोल रहा है कि आपको ऐड करना है. तो क्या करना है, जो भी आपका डिनोमिनेटर है वो सेम होगा, सब रेशनल नंबर का सेम होगा, तो क्या करना है, वही डिनोमिनेटर आपको रख देना है. ठीक है, और जो भी न्यूमरेटर है सबको ऐड कर देना है. ठीक है, a प्लस c प्लस d प्लस e ऐसा आपको ऐड कर देना है. ठीक है, एक एग्जांपल लेकर हम देखते हैं कैसे आपको ऐड करना है. ठीक है, अगर आपको दिया हुआ है 2 अपॉन 3 प्लस 5 अपॉन 3 प्लस 6 अपॉन 3, दो नंबर लेके हम पहले ऐड करेंगे, उसके बाद 3 नंबर लेंगे. ठीक है, तो इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है जो है 3, तो 3 रख देंगे. ठीक है, उसके बाद जो भी न्यूमरेटर होगा उन दोनों को हमको ऐड कर देना है. ठीक है, तो क्या हो गया, ठीक है ना, आपको क्या करना है, जो भी डिनोमिनेटर होगा उसको नीचे लिख देना है. ये जो फ्रैक्शन आएगा उसका डिनोमिनेटर 3 होगा. ठीक है, और जो न्यूमरेटर है उन दोनों को आपको ऐड कर देना है. ठीक है, 2 प्लस 5 हो गया, क्या हो गया, 7 हो गया, और अपॉन 3 तो हो गया 7 अपॉन 3. ठीक है ना, इसके आपको ऐड करना है. अगर इस तरफ आपको 3 या 4 नंबर को आपको ऐड करना है, 3 या 4 रेशनल नंबर को आपको ऐड करना है, तो क्या करेंगे, प्लस 6 अपॉन 3 दिया हुआ है और 8 अपॉन 3 दिया हुआ है, ऐसे आपको दिया हुआ है, तो वो बोल रहा है कि आपको ऐड करना है. तो क्या करेंगे, जो भी डिनोमिनेटर होगा उन चारों का सेम है तो डिनोमिनेटर उसको रख देना है, और जो न्यूमरेटर है उन सबको आपको ऐड कर देना है. ठीक है, 2 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 8 इन सबको आपको ऐड कर देना है. ठीक है, और जो भी आंसर निकलेगा वही होगा आपका आंसर. ठीक है, तो 2 प्लस 5 हो गया 7, 7 प्लस 6 हो गया क्या, 13, 13 प्लस 8 हो गया हमारा 21 अपॉन 3. ठीक है, ये हो गया आपका आंसर. अगर आपको सम डिनोमिनेटर होगा तो ऐसे आप कर सकते हैं. ठीक है, और आपको सब्ट्रैक्शन करना है उस तरह से आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. अगर आपको दिया हुआ है 2 अपॉन 3 प्लस 5 अपॉन 3 ऐसा आपको दिया है, बोल रहा है कि आपको ऐड करना है, तो क्या होगा, डिनोमिनेटर वही 3 होगा. ठीक है, और जो भी न्यूमरेटर है उसको आपको ऐड कर देना है, तो -2 प्लस 5 तो ये 2 हो गया, तो -2 प्लस 5 क्या हो गया, ये पॉजिटिव है और नेगेटिव है, तो क्या करना है, जो बड़े वाले से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट करना है और जो बड़े वाले का साइन है उसको आपको रख देना है. ठीक है, तो 5 से 2 का सब्ट्रैक्ट करने से हो गया 3, जो बड़े वाले का साइन है वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव हो गया अपॉन 3 अपॉन 3. इस तरह आपको दो रेशनल नंबर का आपका अगर उनका डिनोमिनेटर सेम होगा तो ऐसे आपको ऐड करना है. ठीक है ना, अब देखते हैं अगर दो रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तो आपको कैसे ऐड करना है. अगर डिफरेंट होगा, दो रेशनल नंबर है और 3 या 4 जो रेशनल नंबर है उनका डिनोमिनेटर अगर सेम नहीं होगा तो आपको कैसे ऐड करना है. ठीक है ना, तो कैसे ऐड करेंगे आप, और आपको दिया हुआ है 2 अपॉन 3 प्लस 5 अपॉन 4, इस तरह आपको दिया है, दिख रहा है, इसका डिनोमिनेटर 3 है और इसका डिनोमिनेटर 4 है. ठीक है, इनको आपको ऐड करना है. तो कैसे ऐड करेंगे, पहले आप क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है इनका एलसीएम निकालेंगे. ठीक है,
जो भी एलसीएम निकलेगा उसको इसके साथ डिवाइड करेंगे और जो भी आंसर निकलेगा उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो पहले आप क्या करेंगे, 4 और 3 का क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो 4 और 3 क्या हो गया, इनका एलसीएम क्या होगा, 12 होगा। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 12 होगा। तो क्या करना है, जो एलसीएम जो है उसको हमको जो एडिशन का जो आंसर निकलेगा उसका डिनोमिनेटर 12 होगा। ठीक है, जो भी हमका एलसीएम निकलेगा उसको हमको इस तरह लिख देना है। ठीक है, उसके बाद 3 को लेकर 12 के साथ डिवाइड करना है। तो 12 को 3 से डिवाइड करने से क्या हो गया, 4 जा 12, 3 4 जा 12। ठीक है, आंसर हो गया 4 और 4 को लेकर क्या करना है, 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो हो गया हमारा 8, जो प्लस था वो प्लस हो गया। फिर से क्या करना है, 4 को लेकर 12 के साथ डिवाइड करना है, जो भी आंसर निकलेगा उसको लेकर 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 12 से 4 का डिवाइड लेने से क्या हो गया 3 को लेकर 5 के मल्टीप्लाई करने से हो गया 15। ठीक है, अब क्या करना है, इसको आर कर देना है, तो हो गया हमारा 23/12। ये हो गया हमारा आंसर। इस तरह आपको अगर 2 या 3 नंबर का जो जिसका क्या है, जो डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा, तो इस तरह आप ऐड कर सकते हैं। पहले क्या करना है, एलसीएम निकालना है, उसके बाद क्या करना है, जो एलसीएम निकलेगा उसको आपका जो आंसर होगा उसका डिनोमिनेटर वही एलसीएम होगा। ठीक है, उसके बाद वो एलसीएम को लेकर आपको हर एक रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करना है और न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और एक एग्जांपल देख लेते हैं, 5/6 प्लस 3/2 प्लस 4/5। ये है हमारा, इसको बोल रहा है कि आपको ऐड करना है। तो इसका डिनोमिनेटर 6 है, इसका डिनोमिनेटर 2 है और इसका डिनोमिनेटर 5 है। तो इनको आप ये सब डिफरेंट है, तो आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो क्या करना है, इन डिनोमिनेटर का आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो एलसीएम निकालेंगे कैसे, 6, 2 और 5, इन तीनों का हमको एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो ये जो 6 और 2 से डिवाइड हो सकते हैं, तो डिवाइड कर देंगे, 5 डिवाइड नहीं हो सकता, वो रहेगा। ठीक है, और अब ये कोई 3 और 1 और 5 ये तीनों किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। ठीक है, तो एलसीएम क्या हो गया, इन चारों को हमको मल्टीप्लाई कर देना है, 3 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 5। ठीक है, तो हो गया 2 3 जा 6, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30। तो आंसर हो गया हमारा 30। ठीक है, जो एलसीएम हो गया हमारा, क्या हो गया, एलसीएम हो गया, एलसीएम तो आपको निकालना आता होगा। ठीक है, एलसीएम हो गया 30। अब क्या करना है, ये जो 30 को लेकर 6 का साथ डिवाइड करना है, जो भी आंसर निकलेगा उसको लेकर 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 6 से 30 का मल्टीप्लाई करने से हो गया 5 को लेकर 5 से मल्टीप्लाई करने से हो गया 25। ठीक है, प्लस 30 से 2 का डिवाइड लेने से क्या हो गया 15 के लेकर हमको क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो हो गया हमारा 45 प्लस 5 को लेकर 30 से डिवाइड करना है, तो हो गया 6 को लेकर 4 से डिवाइड करने से हो गया 24। अब क्या करना है, इन सबको ऐड कर देना है, डिवाइडेड बाय 30 हो जाएगा हमारा आंसर। ये हो गया हमारा 20 प्लस 40 क्या हो गया 60 प्लस 2 हो गया 80, ये 5 प्लस 5 10 हो गया 94 हो गया हमारा 94/30। तो आंसर ये हो गया। इस तरह आपको अगर डिफरेंट रेशनल नंबर दिया होगा, रेशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर होगा वो डिफरेंट होगा, तो इस तरह क्या करना है, एडिशन कर सकते हैं। पहले क्या करना है, जो डिनोमिनेटर होगा उनका एलसीएम निकालना है, एलसीएम जो होगा उनको क्या करना है, डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करना है और फिर से क्या करना है, इसके साथ डिवाइड करना है और क्या करना है, जो भी आंसर निकलेगा इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख देना है। ठीक है, इस तरह एडिशन कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन भी इसी तरह होता है। ठीक है, अगर दो नंबर का सब्ट्रैक्ट करना है तो इस तरह सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। देख लेते हैं, 2/5 माइनस 3/6, ये आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो कैसे करेंगे, जो 5 और 6 इनका एलसीएम निकालना है, 5 और 6 का एलसीएम होगा 30। ठीक है, 30 को लेकर 5 से डिवाइड करना है, तो हो गया 6 को लेकर 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करना है, तो हो गया 12 माइनस 30 को 6 के साथ डिवाइड करना है, तो हो गया 5 को लेकर 3 से मल्टीप्लाई करना है, हो गया 15। तो ये माइनस है और ये प्लस है, तो क्या करना है, बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस करना है, जो भी बड़े वाले का साइन है उसको हमको बैठा देना। ठीक है, 5 से 12 का माइनस हो गया तो हो गया 3, बड़े वाले का साइन हो गया माइनस, तो माइनस हो गया अपन 30। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। इस तरह आपको किसी भी रेशनल नंबर को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, आप कर सकते हैं। ठीक है, और देखते हैं जो रेशनल नंबर है वो एडिशन में किन किन प्रॉपर्टी को सैटिस्फाई करते हैं। ठीक है, जो रेशनल नंबर है प्रॉपर्टीज,
प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, जो रैशनल नंबर है एडिशन में किन किन प्रॉपर्टी को सैटिस्फाई करते हैं। पहला प्रॉपर्टी क्या है, जो क्लोजर प्रॉपर्टी होता है। अगर दो रैशनल नंबर हम ऐड करेंगे तो जो भी आंसर निकलेगा वही रैशनल नंबर ही निकलेगा। तो ये आपका क्लोजर प्रॉपर्टी सैटिस्फाई कर रहा है। ठीक है ना, अगर a अपॉन b प्लस c अपॉन d ये भी एक रैशनल नंबर है। ठीक है ना, और ये भी एक रैशनल नंबर है। ठीक है, ठीक है, और जो भी आंसर निकलेगा वो भी एक रैशनल नंबर होगा। जो भी आंसर निकलेगा वो भी एक रैशनल नंबर ही होगा। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी सैटिस्फाई करेगा। ठीक है ना, अब देखते हैं ये दूसरा प्रॉपर्टी क्या होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सैटिस्फाई करता है या नहीं करता। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सैटिस्फाई करता है या नहीं करता है। a अपॉन b प्लस c अपॉन d इज इक्वल टू c अपॉन d प्लस a अपॉन b, ये सैटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, a अपॉन b प्लस c अपॉन d, आप दो रैशनल नंबर को इस तरह लेकर उसका क्रम परिवर्तन करके आप ऐड करके देख सकते हैं कि आंसर, इसका आंसर जो भी आएगा इसका आंसर भी वही ही आएगा। ठीक है, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सैटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, एडिशन में। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी ये सैटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, दो क्लोजर प्रॉपर्टी सैटिस्फाई करेगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सैटिस्फाई करेगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, a अपॉन b प्लस c अपॉन d प्लस e अपॉन f इज इक्वल टू a अपॉन b प्लस c अपॉन d प्लस e अपॉन f। ये जो प्रॉपर्टी होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये भी सैटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, आप तीन अलग अलग रैशनल नंबर को लेकर ये जो प्रॉपर्टी होता है सैटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आप देख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी भी ये सैटिस्फाई करेगा। ठीक है, और दूसरा प्रॉपर्टी होता है, क्या होता है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होता है। जो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होता है, जिस किसी भी रैशनल नंबर को आप 0 के साथ ऐड करेंगे तो वही रैशनल नंबर ही निकलेगा। ठीक है, अगर आप 0 के साथ 1/2 का एडिशन लगाएंगे तो आंसर जो भी आएगा वो 1/2 ही आएगा। अगर किसी भी रैशनल नंबर को आपको 0 के साथ ऐड करेंगे तो वही रैशनल नंबर ही निकलेगा। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी सैटिस्फाई कर रहा है। ठीक है ना, अगर ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी सैटिस्फाई कर रहा है तो इनवर्स प्रॉपर्टी भी सैटिस्फाई करेगा। ठीक है, अगर ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी सैटिस्फाई कर रहा है तो इनवर्स प्रॉपर्टी भी सैटिस्फाई करेगा। इनवर्स प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, आइडेंटिटी इनवर्स प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, अगर -1/2 के साथ हम 1/2 का एडिशन लेंगे तो आंसर आएगा 0। ठीक है, अगर हम साइन कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, 1/2 का एडिटिव इनवर्स क्या हो गया, -1/2, और 1/2 का एडिटिव इनवर्स क्या हो गया, 1/2। किसी भी नंबर का आपको एडिटिव इनवर्स पूछेगा तो क्या करेंगे, उसका साइन बदल कर आप बोल देंगे। ठीक है, अगर आपको पूछना है 3/2 का एडिटिव इनवर्स आपको पूछेगा तो क्या बोलेंगे आप, -3/2। ये दोनों का ऐड करने से 0 आंसर निकलता है। ठीक है, अगर -5/2 का आपका एडिटिव इनवर्स पूछेगा तो आप बोलेंगे क्या, 5/2। ठीक है, इक्वल नहीं है, ये एडिटिव इनवर्स इसका होता है। ठीक है, ये हो गया आपका एडिशन, रैशनल नंबर का एडिशन ये हो गया। ठीक है।